नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कृष्णानगर में स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्णानगर में 15,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे। पश्चिम बंगाल हमारे देश के लिए, देश के कई राज्यों के लिए पूर्वी द्वार का काम करता है। पूरब में इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। आज भी मैंने फरक्का से रायगंज के बीच नेशनल हाईवे 12 का उद्घाटन किया है, NH 12 का उद्घाटन किया है। इसमें करीब 2,000 करोड़ रुपए 2,000 करोड़ रुपीस खर्च किए गए हैं। इस हाईवे से बंगाल के लोगों के लिए यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी। फरक्का से रायगंज तक का जो पूरा सफर है वो 4 घंटे से घटकर आधा हो जाएगा। साथ ही इससे कालियाचक, सुजापुर, मालदा टाउन आदि शहरी इलाकों में साथियों इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से रेल पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है। लेकिन इतिहास की जो बढ़त बंगाल को हासिल थी, आजादी के बाद उसे सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया गया। यही कारण है कि तमाम संभावनाओं के बावजूद बंगाल पीछे छूटता गया। पिछले 10 वर्षों में हमने उस खाई को पाटने के लिए यहां के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है। आज हमारी सरकार बंगाल के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा रुपए खर्च कर रही है। आज भी मैं यहां एक साथ भारत सरकार की 4 रेल परियोजनाओं को बंगाल को समर्पित कर रहा हूं। ये सभी विकास कार्य आधुनिक और विकसित बंगाल के हमारे सपनों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबे की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की मुलाकात राजभवन में हुई। हालांकि इस मुलाकात के दौरान किन मुद्दों को लेकर बातचीत की गई, इस पर सभी की निगाहें टिकी थी। हालांकि इसका खुलासा नहीं हुआ। पीएम से मुलाकात के बाद राजभवन से बाहर निकलते समय सीएम ममता ने किसी भी तरह की राजनीतिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे महज एक प्रोटोकॉल मीट करार दिया और कहा यह कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। आपको बता दें कि टीएमसी नेता और संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख पिछले 55 दिनों से फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं टीएमसी ने शेख को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है। चुनावी मौसम में बीजेपी को ममता सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। ऐसे में पार्टी से भुनाने की पूरी कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी साल में आज औरंगाबाद और बेगूसराय के दौरे पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर बेगूसराय का उलाव हवाई अड्डा सच समझकर बिल्कुल तैयार है। पीएम के दौरे को लेकर बिहार के लोगों के साथ एनडीए के नेता बेहद उत्साहित हैं। खासतौर पर बेगूसराय के लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड यानी HURL उर्वरक संयंत्र की शुरुआत होने जा रही है। जानकार बताते हैं कि पीएम मोदी न सिर्फ बिहार को कई तोहफे देंगे, बल्कि विकास की बातें भी बताएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज शनिवार को बिहार दौरे पर रहेंगे, जहां वो राजद नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की यात्रा में शामिल होने वाले हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1100 अन्नपूर्णा भवनों के उद्घाटन और ई वेटिंग स्केल से जुड़े EPOS मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि ये जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिल रहा है वो 2014 से पहले असंभव था। गरीब को राशन मिल पाना मुश्किल था, लेकिन 2014 के बाद जो परिवर्तन देखने को मिला, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को मिला, यही सुशासन है। ये जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है 14 के पहले, यह असंभव था। गरीब को राशन मिल पाना दूभर था। इस प्रकार की बातों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन 2014 के बाद जो परिवर्तन देखने को मिला, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गरीब को मिला, यही है सुशासन। इसी को कहते हैं सुशासन। सुशासन केवल एक शब्द नहीं है। जहां पे शासन की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक तक पहुंच सके, वही सुशासन है। और सुशासन का यही मॉडल राम राज्य है। बेंगलुरु के कुंडलहल्ली में एक कैफे में हुआ धमाका दरअसल एक बम धमाका था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के कुंडलाहल्ली में एक लोकप्रिय रेस्तरां में हुए बम विस्फोट से 9 लोग घायल हुए हैं। साथ ही बम धमाके की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि एक जोरदार धमाके के बाद मौके पर धुएं का गुबार छा जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। Request the government from last 9 months, अगर विधानसभा में जो घटना घटी थी उसके बारे में कांग्रेस सरकार अगर सीरियसली लेते तो शायद ये घटना नहीं घटते थे। तो क्या कितना सिली रिएक्शन था, कितना कैजुअल रिएक्शन था। उन लोगों ने क्या बोला, एनिमी बीजेपी को एनिमी कंट्री पाकिस्तान है, हमको नहीं है। और आज चलो चलो आचे हो कन्नड़दल्ली, चलो हटो, ऐसे बात के बाहर जाओ। तो ये सब बोलते बोलते, और जब मंगलूर का ब्लास्ट हुआ था तब भी, और इससे पहले PFI और SDPI का जो केस था, केसेस विथड्रॉ हुआ है। तो ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स, जब अपीजमेंट ज्यादा होता है रेडिकलाइजेशन और ज्यादा होता है। जब रेडिकलाइजेशन है तो इट कन्वर्ट्स इनटू टेररिज्म। तो हम स्ट्रांगली इसको कंडेम करते हैं। इसको NIA इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट इसको रेकमेंड करना चाहिए। इसके साथ ही साथ तो अभी जो पाकिस्तान जिंदाबाद वाला उसमें भी प्रूव हो रहा है। तो ये सब देखते हुए कांग्रेस अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण ही हुआ है। हमने पुलिस को भी बताया है, जहां तक मैं जानता हूं राज्यपाल महोदय भी DG से बात करके तुरंत आग्रह किया है। तो ये अपीजमेंट का कांग्रेस का पॉलिसी, अभी जो उनको एक तरह से एनकरेजमेंट मिल रहा है, जो हम ये हमारे तरफ सरकार है, हमको एनकरेजमेंट देते हैं, हमको प्रोटेक्शन है। तो ये रेडिकलिस्ट को जो रेडिकलाइजेशन करते हैं, मूलभूतवादी ऐसे जो बोलते हैं, इन लोगों को एक तरफ से एनकरेजमेंट कांग्रेस पार्टी से मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है। इसके कारण ये सब चीज हो रहा है। Around 1 PM, there was a blast in the Rameshwaram cafe. It is a low incentive blast. One youngster has come and kept a small bag, and it has been blasted after an hour. About 10 of them has been injured, and no one is seriously, but all of them are out of danger. But the sound has happened more. It is not a very big bomb which our officers are telling, but still we have to do our duty. The matter, the FSL team, the bomb squad is just looking at. The CCB has been heading this team. More than 7-8 groups are already on the job. I think the entire details will be given by our police further on this issue. Sir, are you investigating terror angle also, sir? We are looking at all angles, whatever our police officers feel fit, they are free to do it in all angles. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि महागठबंधन ताश के महल की तरह गिर गया है। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। जहां जहां वो गए वहां आतंक का माहौल बना हुआ है। जिन शहरों में उनकी यात्रा गई वहां भय का वातावरण है। ये उनकी गिरती साख और PM मोदी के प्रति लोगों का आकर्षण है। देखिए, ये संपर्क में कितने हैं ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि महागठबंधन
ताश की महल की तरह भड़भड़ा करके गिर गया है और वो है आरजेडी का अहंकार, आरजेडी का जंगल राज। अभी जन विश्वास यात्रा निकाले तेजस्वी यादव ने, जहां जहां गए वहां आतंक का माहौल बना। चाहे बीजेपी के नरेंद्र मोदी के प्रचार के गाड़ी को तोड़े बेगूसराय में, या बांका और मुंगेर जिन शहरों में गया वहां भय का वातावरण बनाने का काम किया। ये उनकी गिरती हुई साख और नरेंद्र मोदी का जो एक प्रभाव लोगों में है उसके प्रति भी आकर्षण है। कल एक आरजेडी के विधायक कह ही रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बीजेपी नेता को मौत के घाट उतार दिया। नक्सलियों ने बीजेपी नेता तिरुपति कटला पर जानलेवा हमला किया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि कटला शादी समारोह में शामिल होने तोयनार गांव गए थे। शादी समारोह से निकलते वक्त नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया है। बीजापुर में भी हत्या हुई है, उससे पहले भी और भाजपा के लोगों को टारगेट करके भी ऐसा किया जा रहा है। भय हो, सामने चुनाव है, कार्यवाहियां बढ़ी हैं, इसलिए भय उत्पन्न करने के लिए न जा सकें भाजपा के कार्यकर्ता अंदर तक, इसलिए ये सारी घटनाएं की जा रही हैं। बिल्कुल गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो भी हो जाए, विष्णुदेव जी की सरकार है, बस्तर के कोने कोने तक विकास की गंगा पहुंचे, इस बात के लिए प्रतिबद्धता है हमारी। और इस मार्ग में फिर भी मैं कहूं, कोई भी ऐसे अवरोध आएंगे उनको दूर किया जाएगा। हम लोग जांच कर रहे हैं, हमारी टीम एक है और सघन गश्त भी वहाँ जारी है, सर्चिंग कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, देखते हैं कि किनके द्वारा ये हमला किया गया है। सर, घटना स्थल से थाने की दूरी महज कितनी थी सर? घटना स्थल से 700-800 मीटर पे की दूरी पे ये हुई है। और ये क्योंकि ये शादी का कार्यक्रम था, काफी भीड़ भाड़ थी, कोई ऐसी आशंका नहीं थी कि कुछ घटना ऐसा होने वाला है। तो उसी दौरान अचानक हमलावरों ने हमला कर दिया। कयास लगा जा रहा है कि स्मॉल एक्शन टीम बेहतरीन के बाद यहाँ भी हमला करी, ऐसा कयास लगा। इसमें हम जांच कर रहे हैं, अब जांच के बाद जो भी स्पष्ट होगा हम आपको बताएंगे। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। गौतम गंभीर ने एक ट्वीट कर इशारा इसी ओर किया है। गौतम गंभीर ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उन्हें राजनीतिक दायित्वों से मुक्त करने की सिफारिश की है। गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे अपने राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया है, ताकि मैं अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भगवान रामलला के गर्भगृह में एक पक्षी ने परिक्रमा की और पक्षी की परिक्रमा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल लोग मान रहे हैं कि आश्चर्यजनक घटना है। बीते दिनों रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद हनुमान जी के स्वरूप माने जाने वाले बंदर ने भी रामलला के दर्शन किए थे। बंदर के रामलला के दर्शन की घटना को राम मंदिर ट्रस्ट ने साझा भी किया था। एक बार फिर भगवान के गर्भगृह में गरुड़ पक्षी के उड़ने का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।